मेरा सामान क्यों समेट रही हो? मुझे तुम्हें लेकर जाना है। कहाँ? मैं चेंग जीवान से तलाक लेने वाली हूँ। तलाक? क्या हुआ? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो कहाँ है? माँ, 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 मेरी बात सुनो। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। बात यह है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। और कोई बात तो नहीं है ना? तो आखिर तुम किसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? क्या तुम उस चेन वाले के पास जाना चाहती हो? नहीं माँ, मैं किसी के पास नहीं जा रही। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तुम्हें पालने की हैसियत भी रखती हूँ। हम दोनों यहाँ से जाकर आराम से रहेंगे। हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, है ना? अरे रुको रुको, आखिर हुआ क्या? बताओ। तुम बैठो बैठो बैठो। बोलो, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे परेशान मत करो, बोलो ना। सच में कुछ नहीं हुआ। मैं बस उससे प्यार नहीं करती, उसके साथ नहीं रह सकती। हमारी शादी सिर्फ उस बच्चे की वजह से हुई थी। अब जब बच्चा नहीं रहा, तो हमारी शादी का कोई मतलब नहीं बचता, है ना? मैं थोड़ी देर में उसके साथ जाऊंगी, तलाक के कागजात पूरे करने, मेरे लौटने तक। माफ करना। अगर हो सके, काश मैंने जिंदगी में कभी तुम्हें देखा ही न होता।
माँ, चेंग सीवन और चेंग जियांगवो आपस में क्या रिश्ता है? पापा की मौत से इन्हीं का कुछ लेना देना है ना? चुप रहने से कुछ नहीं होगा, समझी? नाम बदल लिया। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? वो हम माँ बेटी के करीब आया, सोच समझकर। आखिर चाहता क्या है? उसने कहा, वो प्रायश्चित करना चाहता है। प्रायश्चित? एक हत्यारा यूं ही प्रायश्चित कर देगा? वो चाहे तो प्रायश्चित कर सकता है, और हमें मां बेटी को उसका प्रायश्चित स्वीकार भी करना पड़े। कहाँ है वो? नीचे छुपा बैठा है, सामने आने की हिम्मत नहीं है ना? नहीं माँ, वो कहीं नहीं है। मैंने उससे बात कर ली है, हम अब नहीं मिलेंगे। माँ, माँ आप क्या कर रही हैं? माँ 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 माँ, मैंने उसे 5 साल तक ढूंढा है। माँ, मैं उसका खून का बदला खून लूंगी। माँ, हाथ छोड़ो, क्ल का बदला क्ल से ही होगा। लगता है मैं उसे मारना नहीं चाहती। उसने मेरी जान बचाई है। मैं आग में जलते जलते बची, उसने मेरी जान बचाई। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं अब इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं भी बस यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ। हम और क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे साथ चलो, चलो। माँ, पहले किसी होटल में चलकर सामान रख देते हैं, फिर मैं घर ढूंढ लूंगा। कोई जरूरत नहीं। भैया, रेलवे स्टेशन चलो। रेलवे स्टेशन क्यों? घर जाएंगे ना। इस मनहूस जगह को छोड़कर अब आगे कभी नहीं। चेंग हो से मिलना पड़े, और चेंग जियुआन, इन दोनों पापियों से। तुम्हें मुंबई आना ही नहीं चाहिए था। गांव में ही टीचर की ट्रेनिंग कर लेती तो आगे चलकर ये सारी बकवास और मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। जियाओ जियाओ, तू अपनी माँ की बात मान लेना। तू मुझ पर भरोसा रख, बस मुंबई छोड़ दे तो सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? भैया, रेलवे स्टेशन चलो। आखिरकार तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं शेन हो बोल रहा हूं। माफ करना, मैंने फिर भी उसे सब बता दिया। वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या तुम जाकर उन्हें देख सकती हो? मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। धन्यवाद।
मुझे बताओ ना, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मैं तो बस चाहता था कि उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इतना परेशान मत हो। डब्ल्यू एटो ने बताया दरअसल एक्साइज टीम आज उसे वापस ले जाने वाली थी, लेकिन दोनों को टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्हें रेलवे स्टेशन के पास ही रात बितानी पड़ेगी। लेकिन किस होटल में पता नहीं, बस ढूंढना पड़ेगा। उसने डब्ल्यू को भी कुछ नहीं बताया। बताने ही वाली थी, तभी फोन पर एक्सायोजन की मां की आवाज आई, क्या तुम उस शेन वाले को बताने की सोच रही हो? और फिर फोन कट गया। फिर तो लगता ही नहीं, शायद फोन उसकी मां ने छीन लिया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तो तुम्हारे सालों के बुरे सपने सिर्फ इसी वजह से हैं? विदेश में इतने सालों से जब भी आंखें बंद करता हूं, मुझे वही दिन, वही मंजर दिखाई देता है। इसीलिए तो मैं गाड़ी तक नहीं चला पाता। जानते हो डॉक्टर ने इसे क्या नाम दिया? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इतने सालों से बस टालता आ रहा हूं। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें वापस भारत भेजने को राजी हुए, है ना? आखिरकार उन्हें भी समझ आ ही गया, भागने से समस्या हल नहीं होती, तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। जीवान, जीवान, मेरी बात सुनो। दरअसल तुम्हारे दिल में पूरी तरह साफ है, जो हालात अभी बने हैं वो होने ही थे, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि अब तुम आगे क्या करोगे। बिल्कुल उस वक्त की तरह जब मेरे माता पिता ने मुझे विदेश भेजने के लिए मजबूर किया था, फिर भी कोई चारा नहीं था। तो क्या तुम्हारा बुरा सपना खत्म हुआ? शायद। यह सपना तो पूरी जिंदगी कभी नहीं टूटेगा। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं देखी। धन्यवाद। चलो। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? मुझे किसी की निजी जानकारी बताने का अधिकार नहीं है। अगर आपको कमरा नहीं चाहिए तो कृपया यहाँ से जाइए। अरे, ये क्या तरीका है बात करने का? बता दो तो क्या हो जाता? अरे भाई, थोड़ी मदद कर दो, चेक करके बता दो ना। ये मेरा काम नहीं है। छोड़ो छोड़ो, चलो कहीं और देखते हैं। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को कहीं देखा है? जरा ध्यान से देखिए, पता करके बताइए ना। अगली दुकान, अगली दुकान। सब जगह पूछ लिया, ये आखिरी जगह है। वो सबसे ज्यादा है, इतने घंटे हो गए, रह ही नहीं सकती। हमें पहले ही सीधे यहां आना चाहिए था। नमस्ते नमस्ते, जरा बताइए, क्या आपने फोटो वाली इस लड़की को देखा है? माफ कीजिए, हमारी अभी अभी शिफ्ट बदली है, इसलिए। तो क्या आप अपने किसी साथी से पूछ सकते हैं? क्या आप पुलिस हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। तो हम ये जानकारी नहीं दे सकते। माफ कीजिए। तुम इस तरह क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हें तो पता है ना हैंगचेंग में उसका घर कहाँ है। सीधे उसके घर क्यों नहीं चली जाती? मैं बाहर जाऊं या तुम दोनों यही बात करोगे? दोनों एक ही बात है। तो मैं चलती हूं। जियाउचिन, या तो हम कहीं और चलें या गाड़ी में बैठकर बात करें। यही ठीक है। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। 5 मिनट बाद अगर मैं वापस नहीं गई तो मम्मी जरूर नीचे आ जाएंगी। तुम्हें पता है ना, मम्मी तुम्हें देखकर कैसा बर्ताव करेंगी। ठीक है,
तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलती हूँ। 2 हफ्ते पहले एक रात तुम चेंग ज़ियुन के घर के नीचे उससे मिलने गई थी। तुमने उससे क्या कहा था? हाँ, उससे तुम्हारी क्या बात हो सकती है? मैं भारत लौटी कंपनी के ग्रुप मीटिंग में शामिल होने। मैं एयरपोर्ट पर थी और मैंने झेंग जियांगुओ को देखा और चेंग जियुआन के पिता को भी। फिर मुझे पता चला वो ही चेंग पेंग है। तुम्हें पता चल गया, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। कि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। अब मैं भला कैसे अच्छी जिंदगी जी सकती हूं? मुझे समझ आ गया है। जब भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी सुधरने लगी है, किस्मत मुझसे कोई न कोई मजाक जरूर करती है और फिर मुझे हकीकत दिखाकर कहती है, यान जियाओजिन, यही तुम्हारी तकदीर है, इसे अपना लो। मैंने अपना लिया। तो अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? अपने घर लौट जाऊंगी। अपनी माँ के साथ शांति से सारी जिंदगी गुजारूंगी और मुंबई कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या सच में ऐसा करने का इरादा है तुम्हारा? मेरे पास और कोई रास्ता है क्या? मैं चाहती हूं कि तुम यहीं रहो। यहां रहकर करूंगा भी क्या? तुम यहीं रहो, अपने सपनों के पीछे भागो ना। और तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे कि तुम यहीं रहो। अपना सपना पूरा करो, अपनी कीमत साबित करो। क्या अब सपनों की कोई अहमियत बची है? अब मुझ में सपनों की बात करने की हिम्मत ही कहां बची है? एक्सायोचिन, तुम्हारा सपना। तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर इसे बचाया है। यह बात कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ, मेरा कोई हक नहीं बनता। तुम्हारे परिवार पर जो बीती, उसमें मेरा भी हाथ है। लेकिन मैं नहीं देख सकती कि तुम इतनी आसानी से इस मुश्किल से मिली चीज को छोड़ दो। तुमने सिर्फ चेंग जियुन को खोया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपनी मेहनत से तुमने कितना कुछ ऐसा कर दिखाया है जो दूसरों के बस की बात नहीं? एक्सायोचिन, तुमने इतने दुख झेले हैं। थोड़ा और सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपनों के साथ
यह तुम्हारे पापा ने अपनी जान देकर कमाया है। जल्दी सामान बांधो वरना गाड़ी छूट जाएगी। माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? तू इन दो मर्दों से कब तक उलझी रहेगी? तू अपने आप को किस हद तक बर्बाद करेगी, तब जाकर तुझे चैन मिलेगा? माँ, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किससे लेना देना है? अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ वापस चली गई तो मैं वहाँ जाकर करूंगी क्या? मैं अभी मुंबई में हूँ, मेरे पास कम से कम काम का अनुभव तो है। मैं दोबारा नौकरी ढूंढ सकती हूँ, हम दोनों का पेट पाल सकती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बहाना? ये सब तेरे बहाने हैं। तू ये दुनिया छोड़ नहीं सकती। तू चैन से घर वापस क्यों नहीं चल सकती? हम दुकान क्यों नहीं संभाल सकते? क्या तुझे खाने को कम दिया, पीने को कम दिया? कभी भूखा रखा तुझे? मैं मुंबई पढ़ने आई, क्या यह पापा ने अपनी जान देकर नहीं दिलाया? अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चली गई तो क्या पापा बेकार में मरे? मुझसे अपने पापा का नाम मत ले, बिल्कुल मत ले। नहीं माँ। मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे पापा तेरी वजह से मरे। अगर पापा मेरी वजह से ही मरे हैं तो क्या मुझे मुंबई में रहकर मेहनत से जिंदगी नहीं जीनी चाहिए? उनकी किस्मत तुझे लग गई। तूने ही उन्हें बर्बाद किया, वो तेरी जगह मरे, तुझे पता भी है? तुझ में हिम्मत है अपने पापा का नाम लेने की? तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, यान शियाओ चेन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चली तो समझ लो मैं लियू चिंगफांग ने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। चलोगी या नहीं? नहीं। माँ, माँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ चलोगी या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, मैं हम दोनों को पाल सकती हूँ। माँ, हमारी कंपनी में आजकल हो क्या रहा है? इतना बदकिस्मती क्यों है? हाँ, जो भी चेंग सर से जुड़ा वो नौकरी से निकल गया। चेंग सर की भी हालत खराब है, कितनी मुश्किल होगी। अभी तलाक हुआ, तलाक की छुट्टी भी नहीं ली, सीधे ऑफिस आ गए। ये मर्द लोग भी ना कितने बेरहम होते हैं। साथ में थे तो कितना प्यार था, और अब तलाक के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें ही सब पता है। यान शियाओचेन का क्या हाल है? कोई खबर मिली? जैसे गायब ही हो गई। वीबो, वीचैट, फोन सब बंद। बस एक तलाक हुआ और हमें भी छोड़ दिया। शियाओचेन इतनी होनहार है, उसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन आखिरकार वो हमारे बॉस से तलाक ले चुकी है। कंपनी में रहती तो कितनी अजीब बात होती। तुम क्या जानो, ये तो मिलने का बहाना है, मिलने का मौका मिले तभी तो सुलह हो सकती है। ठीक है ठीक है, सब चुप हो जाओ। तुम्हें ही सब पता है, हमेशा तुम ही सबसे ज्यादा बोलती हो और हमें बोलने नहीं देती। क्या हुआ? मैं अब तुम्हें गलत बातें नहीं करने दूंगी। ठीक है तुम बस। ठीक है, अब मत बोलो, चलो बाय बाय। तुम्हें क्या मतलब?
तुम ऐसे नहीं चल सकती। खाना नहीं खाओगी तो शरीर जवाब दे देगा। पैसा मिल रहा हो तो शरीर कौन देखता है? मैं देखती हूं। आज रात मेरा मूड अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा डिजाइन बनाती हूं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा वेन्यू बनाया है। डिजाइनर यान का डिजाइन है, ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 998। चेंग सर, आप अभी भी यहीं हैं? आप ठीक तो हैं? माफ कीजिए, मेरी अभी ड्यूटी खत्म हुई है। खाना खत्म करके मैं चली जाऊंगी, तो मैं नीचे जाती हूं। धन्यवाद। वोनियू, इधर आओ। वोनियू, भूख लगी है ना? अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो। धन्यवाद। तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं। बाल कटवाने पड़ेंगे। बाल कटवाने पड़ेंगे। वोनियू, वोनियू, सब बिखेर दिया। वोनियू, आओ।
सुनो दीदी डिंग, माफ करना इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। मेरी अलमारी में एक सफेद शर्ट है, उस पर टोमेटो सॉस से एक घोंगा बना है, दिख रही है क्या? हिलना मत, इधर देखो। चलो एक और फोटो लो। शेन सर का ये अंदाज तो सच में कमाल है। चलो मुझे दो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। घोंघा, समझदार बनो, हिलना मत। अगर उसे जाने का दिल नहीं है तो उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकालो। मुझसे ये मत कहना कि कोई रास्ता नहीं है। और कंपनी में मैं हूं ना, तुम्हें किस बात का डर? बस एक ही बात है, खुद को पछतावा मत करने दो, है ना? तुम्हें पता है, असल में पसंद और प्यार बहुत आसान है, लेकिन मैं उसे समझना चाहता हूं। मैं उसकी जगह खड़े होकर उसका दर्द महसूस करना चाहता हूं। उससे प्यार करने से ज्यादा मैं उसे समझना चाहता हूं। तो तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्योंकि समझता हूं, इसलिए नहीं कर सकता। वो नहीं हूं, क्योंकि समझती हूं, इसलिए नहीं कर सकती। सहयोग शानदार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अलविदा। इधर आइए। प्यार और मोहब्बत शायद कभी खत्म हो जाए, लेकिन समझदारी हमेशा कायम रह सकती है। बचकानी बातें। सुंदरी, क्या काम है? मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। बोलो। मैंने दोहा कैपिटल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। हाल ही में बहुत कुछ हो गया। क्या मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास घूमने? अमेरिका आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। बाय। श्याओ चेन। तुम ठीक नहीं लग रही दिखने में। ठीक कहा हूं। तलाक और बेरोजगारी, मैं होती तो जी ही नहीं पाती। तुम ठीक हो? अच्छा हो या बुरा, सामना तो करना ही पड़ता है। तुम तो यानिक सायोचेन हो, हर मुश्किल झेल सकती हो, है ना? हाँ, तुम कभी नहीं हारती।
आगे क्या प्लान है? मुंबई छोड़कर अमेरिका जाऊंगी। बहुत अच्छा। यहाँ से नई शुरुआत करो। हाँ, अमेरिका जाकर कोई गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का ढूंढूंगी। लियू शिनहुई। तो जाने से पहले मैं वोवो को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। तुम मेरी तरफ से उनका अच्छे से ख्याल रखना। अगर मैं ठीक से ख्याल न रखूं, तो क्या तुम रुक जाओगी? नहीं, ये खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने इसका नाम रखा है निर्वाण। अच्छा नाम है। इतना कड़वा? हाँ, निर्वाण का सफर कड़वा तो होता ही है। लेकिन जैसे जैसे पीते जाओगे इसका स्वाद बदलता जाएगा। इस ड्रिंक के लिए शुक्रिया। उम्मीद है यह एक अच्छा शगुन हो। अगर जिंदगी 100 पैगों की शराब है तो तुमने अभी 10 भी नहीं पिए। आगे के पैग जरूर चखने लायक है। और जिंदगी में कोई सच्चा बेकार नशा नहीं होता। शुक्रिया। शाबाश। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। भाग जा। माँ, बेबी। बोलो। अरे, तुम्हें फोन उठाने में इतनी देर कैसे लग गई? क्या शेन हो तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ बिल्कुल। उसे बता दो कि यान शियाओ चिंकल अमेरिका जा रही है। उसे कहो अपना ख्याल रखे। नहीं, मतलब ठीक है, बाय। बाद में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेन हो, हौजी, हौजी, उठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जल्दी करो। यान शियाओचिन कल अमेरिका जा रही है। तुम्हें दिमाग तो नहीं खराब है? जो कहना है जल्दी कहो। यान शियाओचिन कल अमेरिका जा रही है। अरे, कल जा रही है? कल? आज नहीं। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? बैठ जाओ।
Xiao xiao. बधाई हो यूशेन चैंपियन बनने पर। सोचा नहीं था कि तुम ऐसे आवारा किस्म के इंसान रेसिंग में चैंपियन बन जाओगे। तुम बस खाना खाओ। इसे कहते हैं कामयाब आवारागर्दी। मैं तुम सबको बताता हूँ, अगर किसी एक काम को लगातार करते रहो कुछ सालों तक, तो जरूर कामयाबी मिलती है। जैसे मैंने टोंग टोंग को पटा लिया। सबके सामने इतना प्यार। किसने कहा था कि WWE को पसंद नहीं करता? इसे पसंद नहीं? वेई टोंग। मुझे पसंद नहीं करता शाओ युआन। मुझे पसंद नहीं करता ना? याद रखना मुझे। WEI टोंग, WEI टोंग, WEI टोंग। झाओ युआन, हम शादी कर लें। कूदो मत, कूदो मत। मुझ पर गिरोगे तो चोट लगेगी। मेरा इंतजार करना। सच कहूं तो आज मैं भी तुम्हें प्रपोज करने वाला था। सोचा नहीं था कि तुम मुझसे पहले कर दोगी। अभी जब तुम्हें कूदते देखा तब समझ आया कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। मेरी झाओ युआन की जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। WEI टोंग। और अगर मैं मना कर दूं? तुम मना कैसे कर सकती हो? तुमने ही तो पहले प्रपोज किया। मैंने किया, पर क्या तुम कर सकते हो? तो तुम मुझसे शादी कर लो ना, प्लीज। कर लो ना, कर लो ना। मुझसे शादी कर लो। हाँ कर दो, कर दो। हाँ। एक किस हो जाए, एक किस। घर जाकर किस करेंगे? अभी करो। हाँ, अभी तो करनी चाहिए। अभी करो। ओडी कैपिटल, सुना है तुमने फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। शाबाश। शुक्रिया, तुमने भी। ऑफिस के बाद हम डिनर पर जा रहे हैं, चलोगी? माफ करना, मेरी थोड़ी देर में मीटिंग है, अगली बार। ठीक है। अलविदा। ओडी कैपिटल, ओडी कैपिटल। हाय। तुम्हारी विश्लेषण रिपोर्ट सचमुच बहुत बेहतरीन है, लगभग बेदाग कह सकते हैं। तो फिर पास क्यों नहीं हुई? चलो ऐसा करते हैं, 1 मिनट दो मुझे, बताओ तुम्हें क्यों लगता है
कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। एक इन्वेस्टर होने के नाते तुम्हें सिर्फ डेटा नहीं देखना चाहिए, बल्कि फाउंडर की सोच और व्यवहार को समझना चाहिए। निवेश असल में इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच की बातचीत है। हमें पहले इंसान को परखना होगा, फिर तय करेंगे कि इस कंपनी में निवेश करने लायक दम है या नहीं। ये आओ। जी, एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ का असली राज होता है धीरे धीरे निवेश को सोच समझकर खर्च करना, साथ ही उन जोखिम भरे फैक्टर से बचना। मिस यान, कुछ और समझना चाहेंगी? तुम्हारे दिए गए डेटा के हिसाब से यह सचमुच एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट मॉडल सिर्फ थोड़े समय के ऊंचे रिटर्न पर फोकस करता है, जबकि प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ से तुम्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया शायद हमें तुम पर भरोसा करने नहीं देगा, इसलिए माफ करना, हम तुम्हारी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमारा प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट था, हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था। सच में समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है मुझे पता है कि रिपोर्ट में दिक्कत कहाँ है। बहुत अच्छे, तुम्हारे पास सुधार के लिए 2 दिन है। आउली डब्ल्यू आया, शुक्रिया। तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। यान एक्साइयो चेन। मिस्टर शमीसी, लेकिन वो तो लगातार 2 बार डिजाइन अवार्ड जीत चुके फाउंडर हैं। आपने उन्हें ही ठुकरा दिया। मुझे लगता है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी मेरे जैसा ही फैसला लेते। लगता है अबाम प्रोजेक्ट तुम्हारी नजर में टिक ही नहीं सकते। मैंने हाल ही में कुछ स्टार्टअप कंपनियों पर नजर डाली है। क्या तुम समय निकालकर मेरी मदद करोगे? फिर से मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाने की चाल है ना? साल के आखिर में तुम्हें डबल बोनस दूंगा। तिगुना। पक्का? कृपया मिस्टर शमीसी को बता दीजिए कि मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। उनके साथ खाने के लिए कोई और समय निकालूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलविदा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखी? हाँ, सरसरी तौर पर देख ली। कुछ दिलचस्प लगा? बस वो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ही ठीक ठाक लगा। तुम्हें ऐसा लगा है? बिल्कुल। वही तो मेरा सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट है। उस कंपनी को बने अभी 3 साल भी नहीं हुए, लेकिन इंडस्ट्री में उसने खूब नाम कमाया है। कई बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन सुना है उसका फाउंडर इन्वेस्टर्स के मामले में बहुत नकरीला है। इसलिए मैंने सोच विचार कर ये फैसला लिया कि सिर्फ तुम ही जाकर बात करो तो सबसे सही रहेगा। तो तुम कह रहे हो कि मैं वापस देश चला जाऊं? क्या हुआ? 3 साल हो गए, अब भी सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि वापस जाने की कोई ठोस वजह हो। तुम चिंता मत करो, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट भेज दूंगी। पहले देख लो, फिर तय करना, ठीक है? ठीक है। जिनली, मुझे वापस जाने की वजह मिल गई है।
कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग दोपहर 2 बजे रख लेते हैं। हाँ, पिछली तिमाही की रिपोर्ट भी साथ ले आना। और हाँ, वो 1 सेकंड रुको। हेलो मास्टर। आप लोग पहुंच गए? ठीक है, मैं तुरंत किसी को भेजता हूं। ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। और हाँ, अगली तिमाही का प्लान भूलना मत। क्या कर रही हो? चोरी चोरी? बॉस ने मुझे जियाओ सर के साइन लेने भेजा है, लेकिन जियाओ सर बिजी हैं, मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम वहीं रख दो, मैं बाद में उन्हें दे दूंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी। किसे बोल रही हो दीदी? मुझे लुशिया बुलाओ। लुशिया। लेकिन जियाओ सर सच में बहुत मेहनत करते हैं। सुना है जेंग सर पूरे साल कभी कभार ही ऑफिस आते हैं और लगभग सारा काम उन्हीं पर छोड़ देते हैं। हिम्मत तो देखो, बड़े बॉस की चुगली कर रही हो। जल्दी जाओ काम पर। ठीक है दीदी बाय। हेलो, वो 2 फोटो जो मैंने भेजी थी देखी? कौन सी अच्छी है? मालकिन, मैं ऑफिस में हूँ, रात को कॉल करती हूँ प्लीज। मैं ज्यादा जरूरी या तुम्हारा काम? बेशक काम ज्यादा जरूरी है। तू काम नहीं करेगी तो जाओ युवान पालेगा, पर मैं नहीं कमाऊंगी तो भूखी मरूंगी। सोचो, पहले एक ही हॉस्टल में थी हम, अब जिंदगी में कितना फर्क आ गया। ऐसा भी मत कहो। देखो एक्सायोजेन अमेरिका जाकर इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन गई, और तेरे पास WE तो है ही। जाओ युवान, जल्दी करो। आया। तूने ठीक कहा, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मैं WE से पलवा लूंगी। बात मत घुमा। तेरी शादी की खबर एक्सायोजन को बताई या नहीं? बता दी, पर कॉल नहीं लग रही, मैसेज का भी कोई जवाब नहीं। शायद फ्लाइट में होगी, पता नहीं इस बार कहाँ गई है। बेहतर हो कि वापस हमारे महान देश की गोद में ही उड़ाए। लू 11 या अभी रखती हूँ, बाय। वो पहला वाला ज्यादा अच्छा है। जाओ युवान। तू कुत्ता है क्या? ऐसे कपड़े पहनकर शादी करने जा रहा है? रुको, 1 मिनट। थैंक यू। सूरज पश्चिम से निकला है, ये ऑफिस कैसे आ गया? किसे पता? लगता है बीवी ने घर से निकाल दिया। रास्ता दीजिए। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए, मेरा कार्ड कहाँ है? जाओ सर, नमस्ते। कितने बजे हैं? तुम 7 मिनट लेट हो। जानती हो 7 मिनट कंपनी के लिए क्या मायने रखते हैं? जानती हो 7 मिनट में कंपनी कितना मुनाफा कमा सकती है? अब कभी देर नहीं करूंगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्या माफी वापस आ सकती है? तुम्हारे वो 7 मिनट, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जाओ सर। शेन सर, नमस्ते। दूसरों को सबक सिखाने से पहले खुद को आईने में देखो। तुम भी तो लेट हो। क्या मैं इसकी जैसा हूं? सब कंपनियां सच है, बस पद अलग अलग है। इनाम और सजा के नियम हर किसी पर लागू होते हैं, तुम और मुझ पर भी। जाओ सर, खुद मिसाल बनिए। इस महीने का बोनस कटा। जाओ सर, अलविदा। धन्यवाद। शेन हूं। शेन सर, नमस्ते। शेन सर। वाह शेन हो, मुझ पर ही रौब झाड़ते हो। बहुत अच्छे। असली दोस्त ही तो हर वक्त सुधार की याद दिलाते हैं। आज तो गुरुवार हो गया है। इस हफ्ते तुम पहली बार ऑफिस आए हो ना? मैं इन 2 दिनों में शादी की तैयारियों में फंसा था ना। तुझे पता नहीं मेरी वो मालकिन कितनी खौफनाक है। कल पूरे दिन 20 ड्रेस ट्राई किए। मैं सुबह 3 बजे तक उसके साथ था। आंखें थककर बंद हो रही थी। पता है, उससे बेहतर तो ऑफिस में ओवरटाइम कर लेता। वो कौन था जिसने अपना वादा निभाने के लिए WE टॉम से शादी की और जान लगाकर रेसिंग चैंपियन बना था? इसीलिए तो कहता हूं, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। 3 साल से सिंगल हो, कोई टेंशन नहीं है ना? सुनो, मैं बताता हूं, कभी पागल होकर दोबारा शादी करने का मत सोचना। मैं तो शादी करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिन मैं इसलिए नहीं आया
क्योंकि कंपनी में कोई खास काम नहीं था। मुझे पता है आज दोपहर को वो अमेरिकन इन्वेस्टर आने वाला है ना, तो मैं हाजिर हो गया। सुनो, इसे कहते हैं एक उद्यमी की तेज सूंघने की शक्ति। वो आ तो गए, पर क्या आप इसी हालत में इन्वेस्टर से मिलने जाएंगे? मेरा ये सब कहते हैं ना अमेरिकन कैजुअल होते हैं, ये मेरा अपना अंदाज है। ये ब्रांड अच्छा है, मैं जाकर बदल लेता हूं। रुको, तुम्हारे लिए एक किताब। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, क्या आप मैनेजर यान हैं? मुझे ब्रांच से आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। मेरा नाम जिंगयाओ है, आप मुझे जियाओ जिंग बुला सकते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी है, क्या हम पहले आपको होटल छोड़ दें? नहीं, हम सीधे कंपनी चलते हैं। मैनेजर यान, सुना है आप मुंबई में कई साल रहे हैं। मैंने मुंबई में ही पढ़ाई की थी और फिर कुछ समय काम भी किया। तो इस हिसाब से ये आपका दूसरा घर ही है। हाँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। नमस्ते, हमने शीन सर के साथ समय लिया था। जी, 1 मिनट रुकिए। शेन सर, आपसे मिलने 2 लोग आए हैं। ठीक है, तो उन्हें अंदर ले आओ। वाह होजी, कमाल कर दिया। पूर्व पत्नी मिल गई और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी पूर्व पत्नी, इन्वेस्टर समय से पहले आ गए हैं। जल्दी से तैयारी कर लो। किस चीज की तैयारी? यान शियाओचिन दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ है? रिसेप्शन पर। मुझसे अनजान बनने का नाटक मत करो। शेन सर, माफी चाहती हूँ, हमें दोपहर में आना था, लेकिन मैनेजर यान जल्दी से आकर देखना चाहती थी। यान शियाओचिन, तुम ही हो अमेरिका से आई इन्वेस्टर? नमस्ते, मैं ओडी कैपिटल से यान शियाओचिन हूँ। नमस्ते, मैनेजर यान। सच में दुश्मन से मुलाकात हो गई, अब क्या करें? इसका चेहरा देखो, ये मामला खतरे में पड़ सकता है। मैनेजर यान लगातार भौहें सिकोड़ रही हैं। क्या कोई परेशानी है? बेझिझक बताइए। हम सब मिलकर विचार कर लेंगे। दस्तावेज भले ही पूरे तैयार किए गए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर सारी जानकारी बहुत स्पष्ट लग रही है। साफ साफ कहूं तो ये दस्तावेज सच में हमने 1-2 दिन के भीतर जल्दबाजी में तैयार किए हैं। इन्वेस्टर के सामने भी इतनी लापरवाही? लगता है शेन सर इस डील में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। तो फिर किसी का वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। मैनेजर यान, जरा सब्र रखिए। मैं हर पार्टनर की इज्जत करता हूं, लेकिन हमारी कंपनी सच में एक अहम मोड़ पर है। हमारी कंपनी का हर कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा कागजों में लिखी बातों से बेहतर यह है कि आप खुद आंखों से देख लें। मैनेजर यान, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हमारी कंपनी सच में एक सपने से प्रेरित, ऊर्जा से भरे स्टार्टअप माहौल में काम कर रही है। तो शेन सर का वह सपना क्या है? यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह पूरी कंपनी का सपना है। मुझे याद है 8 साल पहले एक घटना घटी थी। उस घटना से मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में हर चीज इंसाफ के तराजू पर नहीं तोली जाती। तभी से मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले। शिक्षा का हक। तालीम ही किस्मत बदलती है। पूरी दुनिया में शिक्षा आज भी किसी इंसान की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है।
तो शेन सर नाकामी को किस नजर से देखते हैं? ग्रेजुएशन के बाद एक दिन मैं एक छोटे से गोदाम में अपने दोस्तों के साथ था और हम एक पार्टी कर रहे थे। उस वक्त मैंने एक बात कही थी, हमारा भविष्य सितारों और समंदर जैसा विशाल है। मैं चाहता हूं कि अपनी मेहनत से हम इस दुनिया को बदल सकें, इस दुनिया को बेहतर बना सकें। एक कहावत बहुत सही है, दूर निकली नाव मंजिल तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन वह अगले कप्तान के लिए एक अहम रास्ता जरूर छोड़ जाती है। वाह, क्या बात है। लेकिन बड़े सपनों को भी पूंजी के भरोसे की जरूरत होती है ना? अभी तक देखा जाए तो आपकी कंपनी का मुनाफे का तरीका बिल्कुल साफ नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआती कोर्स भी मुफ्त हैं। वित्तीय रिपोर्ट के हिसाब से मुनाफे की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी कारोबारी घाटे का सौदा करना चाहेगा। तो क्या इसके बावजूद भी शेन सर को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा है? मैनेजर यान आज यहाँ आए हैं, तो यह एक बात साबित करता है कि हमारी कंपनी ने कुछ चीजें बिल्कुल सही की हैं। हमारी कंपनी हमेशा से टेक्नोलॉजी और शिक्षा को जोड़ने में लगी है ताकि ज्ञान पाने की कीमत कम हो सके। बड़े पैमाने पर यूजर्स जोड़कर एआई की सीखने की क्षमता बढ़ाते हैं। हमने अपना एक खास एल्गोरिथम बनाया है जिससे हमारी कंपनी को बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। तो क्या शेन सर ने कभी सोचा है कि अगर आगे कोई नई पूंजी नहीं आई तो आपकी कंपनी अपना कामकाज कैसे चलाएगी? मैं ऐसा इंसान हूं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं हमेशा एक बात पर यकीन रखता हूं, बरगद का पेड़ लगाओ तभी तो मोर नाचने आएगा। मैनेजर यान, आप रुकिए, मैं ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए कहता हूं। ठीक है। जियाओ चिन। शेन सर, और कोई सवाल? आज शाम को वक्त है क्या? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूं। मुझे थोड़ी देर में काम करना है। तो फिर आप कंपनी दोबारा कब आएंगी? परसों आऊंगी। कल मुझे कुछ निजी काम से बाहर जाना है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं चलती हूँ। हेलो, क्या हाल है तेरा? तू मुंबई आई और मुझे बताया तक नहीं? अगर युवा ने मुझे बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू मुंबई में है। वो दोनों तो शायद डर के मर ही गए होंगे। शेन हो तो फिर भी ठीक था, पर झाओ युवान मुझे देखकर ऐसे भागा जैसे भूत देख लिया हो। कोई हैरानी की बात नहीं, इतने साल मेरे साथ रहकर भी अभी तक उसे दुनियादारी का तजुर्बा नहीं हुआ। तू ही तो उसकी सबसे बड़ी आफत है। ये छत से कूदकर शादी का प्रपोज करने का ड्रामा क्या था? बस ऐसे ही दिमाग में आया, मजा आया। चल ठीक है, अगर तुझे फुर्सत है तो मेरे होटल आ जा। तेरे लिए बढ़िया शराब रखता हूँ। मुझे तो बस तेरे इसी बुलावे का इंतजार था। रुक, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? चलो, ये रही ड्रिंक मेरी उस सहेली के लिए जो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। खत्म करो। तो तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? पूछो मत, मैं तो पूरी तरह थक कर चूर हो गई हूँ। तुम्हें पता है झाओ युवान का टेस्ट कैसा है? सच में बहुत ही घटिया है। मुझे लगता है उसकी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला सिर्फ मुझे चुनना था। हाय राम, ये प्यार की मिठास तो मुझे बिना तैयारी के ही मिल गई। असल में मैं शादी की रस्म नहीं करना चाहती थी। ये तो बस एक दिखावा है, इतना तामझाम, पैसे और एनर्जी की बर्बादी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ की आंखों में वो उम्मीद देखी तो मैं झुक गई। क्या तुम अभी तक आंटी से मिलने नहीं गई? अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम चिंता मत करो। जब पिछली बार मैं उनसे मिलने गई थी, हालांकि उन्हें अब भी कुछ याद नहीं है, लेकिन उनका चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। इस पूरे 1 साल से भी ज्यादा समय से तुम मेरी माँ की देखभाल करने जाती रही हो। शुक्रिया। थैंक यू। तुम मुझसे औपचारिकता क्यों कर रही हो? ये ड्रिंक मेरी आखिरी कुंवारी जिंदगी के नाम।
और ड्रिंक लाओ। आराम से पियो। अगर तुम्हें नहीं पीनी आती तो इतनी तेजी से मत पियो। तुम्हें याद है पिछली बार तुमने पीकर किसी की पूरी कार गंदी कर दी थी और सफाई का पैसा मैंने भरा था। इस बार भी तुम ही पैसे देना। चलो 2 और ड्रिंक बनाओ, जल्दी करो। ये वाला नाम है सिंगल लाइफ। तो मेरा वाला? तुम्हारे वाले का नाम है फिर से मिलना। शानदार। चलो 1 घूंट। चलो आराम से पीना। असल में शेन हो इन 3 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं साफ कहती हूँ, मैंने पूरी गोपनीयता रखी, एक शब्द भी उसे नहीं बताया। झाओ युआन को भी मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम तो वापस आते ही खुद उससे मिलने चली गई। ये तो काम की वजह से था। सोचो, इस वक्त ऐसा प्रोजेक्ट मिलना। कौन कहेगा कि ये किस्मत का खेल नहीं। शेन हो वो पहले से काफी बदल गया है। हम सब पहले से अलग हो गए हैं। हाँ, तुमने बताया नहीं। आज अपनी पूर्व पत्नी से मिलकर कैसा लगा? मुस्कुराओ मत, मैं बताती हूँ। आज तुमने याद किया। तुम्हारी आंखें एकदम सीधी हो गई, जैसे सर्चलाइट हो। लेकिन आज तुम्हारा वो पूरा भाषण, मैं तो कायल हो गई। मुझे लगता है याश कोई पछतावा होगा। पछतावा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो सच में बहुत बदल गई है। हाँ, बदली है और भी खतरनाक बन गई है। देखो आज वो वहां कैसे बैठी थी, एकदम बर्फ जैसी ठंडी। तुम्हें लगता है इस बार जब वो देश लौटी है तो क्या वो अपनी पुरानी शिकायत निकालना चाहती है? हमारे साथ बिजनेस के बहाने तुमसे बदला लेने आई है? वो ऐसी नहीं है जो सही गलत न समझे, बल्कि उल्टा। वो जानती है कि ये हमारी कंपनी है, फिर भी बात करने को तैयार हुई। तुम्हें नहीं लगता कि इससे एक बात तो साफ पता चलती है? हाँ, हमारी कंपनी अच्छी है। ये समझ आज कह रही थी कि हमारी कंपनी में ये कमी है, वो कमी है। वो तो बस चाहती है कि हम कंपनी सस्ते में उसे बेच दे। तुम उसे नहीं जानते। ये सब नेगोशिएशन की तरकीबें हैं। मुझे तो लगता है आज वो जानबूझकर मुझे परख रही थी। हौजी, बच्चा मैं हूं या तुम हो? 3 साल हो गए। तुमने उसे कितनी बार फोन किया, कितने मैसेज भेजे, उसने कभी जवाब दिया? तुम अभी क्यों अपने मन में झूठी उम्मीदें पाले हो? घूरने से कुछ नहीं होगा। सुनो, इस मामले में मैं झाओ युवान तुमसे हार मानता हूं, ठीक है? तो अब क्या इरादा है? उसे वापस पाने का? उसने उस समय बहुत दर्द सहा था। मैं भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब अगर वो फिर से सामने आई है, मुझे लगता है जरूर कुछ बदलाव आएगा। हाल ही में शेन्स ग्रुप की डिजाइनर पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा। शेन्स में 2 चरणों का निवेश करने वाली हुआजिंग ने निवेश वापस लिया। वित्तीय संकट में फंस गया। अब अगली खबर पेश करते हैं। सबसे पहले एक आंकड़ा देखिए, 8.2%। हेलो एक्सायन ले, मुझे तुमसे एक बात करनी है। थोड़ी ठंड है। कुछ गर्म पहन लो। क्या हुआ? तुम्हें बात करना भी आता है? क्या मतलब कुछ गर्म पहन लो? तुम बिकिनी पहनकर दुनिया भर में घूम रही हो, तो ठंड तो लगेगी ना? हाँ, ठंड तो है। वरना तुम फ्लाइट का टिकट लेकर यहाँ आ जाओ और मुझे कपड़े ही पहुंचा दो। होटल का पता भेज दो, मैं कुरियर कर देता हूँ। अरे मिस्टर कियाओ, बड़े महाराजा बन गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया, तुम एक बार भी नहीं आए। रुको, तुमने ही तो कहा था कि अब मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते।
मैं तो बस अपना वादा निभा रहा हूं। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सब चेंग जीवन की वजह से है। उसने सारा काम मुझ पर डाल दिया और खुद गायब हो गया। मैं आना तो चाहती हूं, पर आ ही नहीं सकती। शायद उसे लगता है कि कंपनी से बड़ी कोई और चीज है। अच्छा सुनो, यानिक सायोजन भारत लौट आया है। कब? अभी कुछ ही दिन पहले। सोचो अगर वो दोनों आमने सामने आ गए तो पहले कौन टूटेगा? छोटा जेंग फिर आया। बहन ली, आप आ गई। किस्मत अच्छी चल रही है। हाओ भाई, तुम्हारे धंधे जितनी तो नहीं। आओ आओ। माफ करना भाई लियो, फल खरीदने गई थी। ताजा है? ताजा न होते तो क्या मैं खरीदती? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लियो गलत है। मेरी पत्नी का वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? आप गलत समझ रहे हैं। क्या तुम सोचते हो मैं सुन नहीं सकती? तुम लोग मुझ अकेली बेसहारा बुढ़िया को सताकर बहुत मजा ले रहे हो ना? नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? कौन आपको सता रहा है? आप ऐसे नहीं बोल सकती। भाई लियू का गुस्सा। तो मैं कैसे बोलूं? जिसे देखो उसी पर चिल्लाती है, जरा भी समझदारी नहीं। और पूरे दिन अपनी ही बेटी को बुरा भला कहती है। क्या ऐसी कोई माँ होती है? सही कहा। वैसे भी वो एक्सायोजन बेचारी बहुत मेहनत करती है, विदेश जाकर कमाती है और हर महीने समय पर पैसे भेजती है। भला ये औरत सोचती क्या है? पता है, पिछले साल उसकी बेटी इतनी दूर विदेश से उससे मिलने आई थी और इसने उसे दरवाजे से ही भगा दिया, अंदर तक नहीं आने दिया। पीठ पीछे लोगों की बुराई मत करो। हिम्मत है तो मुंह पर कहो। नहीं, क्या मजा आता है ऐसा करके? हम तो बस आपकी परवाह कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परवाह करते हो? रुको, मत जाओ। भागो मत, उसे पकड़ो। अरे माँ, आप ठीक तो हैं? कौन है? भाग यहाँ से। तू जा। तू हत्यारा है। यही है वो जिसने हमारे बूढ़े ज्ञान को कुचला। यही हत्यारा है। यही है वो। भाग, बेशर्म कहीं का। भाग यहाँ से। जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। मेरे संतरे गंदे मत करो। भाग, जल्दी भाग जाओ। सुन नहीं रहे? भागो। अभी तक खड़े हो? जाओ। जल्दी जाओ। बूढ़े लियू, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी ना लियो? बूढ़े बूढ़े लियू। छोड़ो 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 यार। चलो चलो यहाँ से। चलो जाओ। सब लोग हटो। चलो चलें। उन्हें मत देखो। सड़के, सड़के। ध्यान रखना बच्चे। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। देख के, संभल के। आंटी फांग अब यहाँ नहीं रहती। वो कहीं और चली गई।
छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है आंटी फांग कहाँ गई? डोडो, वापस आओ। सुन नहीं रही? वापस आओ। यही है वो, यही है, यही आदमी है। इसने बुढ़िया को बुलाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? बिल्कुल सही कहा। चलो चलो सब लोग, मैं बस पूछना चाहता था, क्या तुम लोगों को पता है आंटी फांग कहाँ गई? नहीं पता, नहीं पता। हमसे मत पूछो, जाओ यहाँ से। चलो वापस। घर चलो। चलो घर चलें। क्या बजा रहे हो? हमारे दरवाजे पर क्यों धमकाया? माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। मुझे बस ये जानना है कि आंटी फांग आखिर शिफ्ट होकर कहाँ गई? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। चेतावनी दे रहा हूँ, अगर दोबारा हमारे दरवाजे पर हाथ लगाया तो पुलिस बुला दूंगा। हमारा यहाँ कोई स्वागत नहीं, और यहाँ से जाओ, भागो। शियाओबिन, शियाओबिन, चलो, शियाओबिन। चलो। फांग जी, वो नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई हैं। उन्हें क्या हुआ? उन्हें एक बीमारी है जिसका नाम है कुछ तो मुझे वैसे भी समझ नहीं, मतलब उन्हें चीजें याद नहीं रहती। तो क्या आप जानते हैं ये नर्सिंग होम कहाँ है? वो शायद तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझे बस उनकी सलामती की पुष्टि करनी है, प्लीज बताइए ना। सूझो में है, सूझो के यांगशान ओल्ड एज होम में। मुझे पता चल गया, धन्यवाद। ये कैसा पाप है? ध्यान से जाइए, इधर से। बाबा संभल कर। नमस्ते, सुनिए, ल्यू किंग फैंग किस कमरे में है? ल्यू किंग फैंग, जरा रुकिए। कमरा 1202। 1202? हाँ। धन्यवाद, इधर से। आप किससे मिलने आई हैं? मैं ल्यू किंग फैंग से मिलने आई हूं। आप आंटी फैंग की कौन लगती है? मैं उनकी दोस्त हूं। छोटी हुई, सेब खत्म हो गए। ठीक है, मैं ले आती हूं। किससे मिलना है? आंटी फैंग की इस बीमारी को मेडिकल भाषा में अल्जाइमर कहते हैं। शुरुआत में सिर्फ स्वभाव बदलता है, याददाश्त कमजोर होती है, मूड जल्दी बदलता है, बातचीत में कभी कभी दिक्कत आती है। अल्जाइमर? तो ये बीमारी इस हालत तक कब से पहुंची? जब बहन एक्सायोजेन उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी, तब तक वो सब कुछ भूल चुकी थी। बहन एक्सायोजेन? क्या आप एक्सायोजेन को अच्छी तरह जानती हैं? हमारा परिवार और आंटी फैंग का परिवार पड़ोसी है। मैं बचपन से बहन एक्सायोजेन के साथ पड़ी हुई हूँ। उन्हें पता था कि मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए वो आंटी फैंग को मेरे पास छोड़ गई ताकि मैं देखभाल करूँ, ताकि उन्हें थोड़ी तसल्ली रहे। तो क्या तुम्हें पता है, क्या वो कभी वापस आई है? ऐसा लगता है पिछले महीने आई थी, बोली कि अभी काम में बहुत व्यस्त है, अब बार बार नहीं आ पाएगी, इसलिए मुझसे ज्यादा ध्यान रखने को कहा। छोटी हुई, कमरे में टीवी क्यों नहीं चालू हो रहा? हाँ आई, जल्दी आकर सुनो ना, बस अभी आई। जरा देख लो, मुझे टीवी देखना है।
मेरे कमरे का फ्लश। ठीक है ठीक है ठीक है। अब है। तुम्हें हो क्या गया है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं पहले आई थी ना। मैं पहले आई। ये इंसान थी ना। मैं पहले आई थी ना। पहले मेरा काम करो, मैं कमरे में इंतजार कर रही हूँ। जल्दी करो। घबराइए नहीं, मैं अभी आती हूँ। ये इंसान थी। आपने नहीं समझी आप? पहले आप जाइए। रुकिए, मैं अभी आती हूँ, जल्दी करो। बात नहीं समझती, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये बुढ़ा। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? माफ कीजिए, यहाँ मेरे पास लोग थोड़े कम हैं। आपको और कोई समस्या है? सुनिए, क्या यहाँ आपको और लोगों की जरूरत है? दवा का समय हो गया। छोटी हुई। क्या आपको कुछ चाहिए? आप कौन हैं? मैं नई आई केयरटेकर हूँ। ज्याओ हुई थोड़ी व्यस्त रहती हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। मेरी दवा गिर गई। कहाँ गिरी? मैं ढूंढती हूँ। बस वहीं अंदर। आपका शुभ नाम क्या कहकर बुलाऊं? आप मुझे जियाओ चेंग बुला सकते हैं। जियाओ चेन। मिल गई, लीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। खोलो। मिस्टर चेन। आंटी फैंग अभी अभी सोई है। इतनी रात हो गई, आप अभी तक गए नहीं? दिन भर की थकान काफी है, रात में हम हैं। आप निश्चिंत रहें। कोई बात नहीं। हाँ, कल रात एक नौजवान आया था आंटी से मिलने। नौजवान? उसका क्या नाम था? उसने कहा उसका नाम शेन है, वो आंटी लियू का परिवार है। मिस्टर चेन। क्या उसने पूछा कि आंटी फैंग की देखभाल कौन कर रहा है? उसने बस यही पूछा कि आंटी को यहाँ कौन लाया। हमने कहा उनकी बेटी। फिर वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बाद में ढेर सारा टॉनिक रखकर चला गया। अगली बार वो आए और पूछे तो आप बस कह दीजिए कि सारी देखभाल शियाओ हुई ही कर रही है, बस। ठीक है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। हाँ, इतनी रात हो गई है, जल्दी जाओ। फांग आंटी, पानी तैयार है, चलिए बाल धो लेते हैं। आइए, आराम से। धीरे धीरे। शियाओ चेन, मुझे सेब खाना है। सेब? अभी तो सिर्फ केला और आड़ू है, चलेगा? मुझे सिर्फ सेब ही चाहिए। सेब ही चाहिए? ठीक है, मैं अभी नीचे जाकर ले आती हूँ। आप बस 1 मिनट रुकिए। आंटी, मैं आ गई। आप तो मुझे फिर से भूल गईं। आंटी, मैं फिर से अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम डब्ल्यू आई टोंग है। मैं आपकी बेटी की अच्छी दोस्त हूँ। आप बाल धोने वाली हैं ना? मैं धो देती हूँ। तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी की अच्छी दोस्त हूँ, डब्ल्यू आई टोंग। नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं ही आपके बाल धो देती हूँ। ये अच्छा लग रहा है। तुम कौन हो? आंटी।
मैं आपके बाल धोने आई हूँ। ठीक है? शियाओ चेन, मेरे बाल धो दो। आंटी, मैं आपकी बेटी की अच्छी दोस्त हूँ, WI टॉम। आप सोचिए, मैं आपसे कितनी बार मिली हूँ पिछली बार मैं आपके लिए खाने की चीजें लाई थी ना? है ना? तो मैं अब बाल धोती हूँ। मैंने तो अपनी माँ के भी बाल नहीं धोए। प्रेशर ठीक है, आंटी? हाँ ठीक है। आंटी, एक्साइयोचेन इन दिनों बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी व्यस्त है, इसलिए मैं उसकी जगह आपसे मिलने आई हूँ। ये टीवी अच्छा लग रहा है? आप कब से देख रही हैं? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। एक्साइयोचेन, आप उठ गई। मैं आपके लिए पानी ले आता हूं। तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, कटवाने चाहिए। हाँ, मेरा फोन आ रहा है, मैं बाहर जाकर बात करती हूं। क्या तुम्हारे यहां भी ये नियम है कि काम के समय फोन पर बात नहीं कर सकते? तुम असल में स्वयं सेवक हो या फुल टाइम? बोलो, क्या काम है? और क्या कढ़ाई वाला मामला ही तो है। अब हर तरफ जोर दिया जा रहा है कॉपीराइट पर। तो शेन सी ने इस मामले में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, तो हमें उनकी पार्टनर कंपनी होने के नाते कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे याद है उस साल शेन सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें इस तरह के मामलों के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा साफ साफ लिखा था। जो नियम है वही करो। बड़े भाई, आप कहने में बड़े आसान लगते हो, आप लौटो आओ। अगर तुम नहीं लौटोगे तो ये मामला कैसे सुलझेगा? ये कंपनी तुम्हें सौंपे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा, एक और बात है, हमने जो मेडिकल उपकरण नर्सिंग होम को दान किए हैं, वो कब तक पहुंचेंगे? ठीक है, ये काम जल्दी करो, किसी को भनक तक न लगे। समझ गया। अच्छा, बाय। ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसा ही। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी पसंद की चीजें लाई हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन सा चैनल लगाना है? मैं लगा देती हूँ। आवाज बहुत धीमी है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। माँ, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है और ये खिचड़ी भी है। क्या हम पहले मिले हैं? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं गलत इंसान समझ बैठी। मैं एक्साइयोचेन हूँ। मैं एक्साइयोचेन हूँ, तुम्हारी बेटी। एक्साइयोचेन तो लड़का है। कौन सा एक्साइयोचेन? केयरटेकर एक्साइयोचेन। क्या हमेशा एक्साइयो हुई ही तुम्हारी देखभाल नहीं करती? एक्साइयो हुई भी करती है, एक्साइयोचेन भी करता है। दोनों देखभाल करते हैं। माँ, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाई हूँ। ये सब मुझे मिला, देखो देखो। तुम्हें ये याद है? बचपन में पापा ने मेरे लिए जो छोटी सी नाव बनाई थी, और ये छोटा सा झुनझुना। तुम्हें याद है बचपन में तुमने पापा से कहा था, हमारी तो बेटी है, बेटा नहीं। तुम उसके लिए झुनझुना क्यों बना रहे हो? बाद में तुम हमेशा उसी से मुझे चिढ़ाती थी, याद है?
देखो, बेटी अच्छी होती है, बेटी प्यारी होती है, बेटी अच्छी होती है, बेटी माँ की सबसे करीबी होती है। मुझे तो बस बेटी ही पसंद है। बेटी बहुत बहुत अच्छी होती है। तुम क्यों रो रही हो? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बेचारा बच्चा। घर जाओ अपनी माँ के पास। तुम यही हो तो मैं किसके पास जाऊं? मुझे टीवी देखना है। आखिरकार काम खत्म हुआ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुमने कहा था मुझे सरप्राइज दोगे। क्या सरप्राइज? सरप्राइज बस अभी आने वाला है। बहुत रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ ना। यान शियाओजिन वापस आ गई है। थोड़ी देर में साथ में खाना खाएंगे। शियाओजिन वापस आ गई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे डर था कहीं तुम सबको बताना दो। कहीं कोई ऐसा न जान ले जिसे नहीं जानना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि शायद एक्सायोचेन अब भी मुझसे नाराज है कि मैं दोहे कैपिटल में ही रह गई? अगर वो नाराज है तो क्या तुम छोड़ दोगी? हेलो एक्सायोचेन, मैं WIO के साथ हूँ। तुम कहाँ पहुंची? तुम नहीं आ रही? चेंग सर, चेंग, नहीं, मेरा मतलब है चेंग सीयुअन। वो काफी समय से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने कुछ निजी काम निपटाने हैं। अब क्या हो गया? एक बात है जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। मुझे लगता है तुम्हें बता देना जरूरी है। आखिरकार अगर तुम्हें पता होगा तो मानसिक रूप से तैयार होगी। आखिर बात क्या है? जल्दी बोलो। यानिक सायोचेन वापस आ गई है। मुझे एक्साइनली ने बताया। वो तो एक्साइनली की कंपनी में काम करती है ना, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुंबई के ऑफिशियल काम से आई है। अगर तुम उससे मिलो तो कृपया भड़कना मत, ठीक है? चेंग जीयुन, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हेलो हेलो जीवन, मैं रखती हूं। तुम यहाँ स्वयंसेवक बनने आई हो क्या मेरी वजह से? मैं अपने लिए आई हूं। हर बार फैंग आंटी को इस हालत में देखती हूं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अगर मैं नहीं होती तो तुम और वो आज एक पूरा खुशहाल परिवार होते। सच कहूं तो मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती हूं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ। मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी जिंदगी में ऐसा निशान छोड़ा है जो कभी मिट नहीं सकता। मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब कुछ साफ याद आ जाता है। फिर मैंने खुद से कहा कि मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए क्योंकि तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की और साथ ही मुझे धोखा भी दिया। माफ करना। लेकिन बाद में मैंने चीजों को एक अलग नजरिए से देखा। मैंने सोचा कि पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम कितने बड़े अपराध बोध के साथ मेरे पास आए थे। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और माँ का दर्द भी बांटा।
ये सब सोचकर मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन दूसरों को दोष देने से सिर्फ दर्द और गहरा होता है। अपनी गलती पहचान कर और खुद को सुधार कर ही इंसान सच में आगे बढ़ पाता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। सारी गलती मेरी ही है। सच में मेरी भी गलती है। मेरी गलती यह है कि पिताजी के गुजरने के बाद मैंने अपना सारा गुस्सा दूसरों पर निकाला। मैंने खुद को ही किसी ट्रेजेडी का हीरो समझ लिया। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मुझ पर एहसान करती है, लेकिन मुझे पता था कि मां मुझसे 1000 गुना ज्यादा तड़प रही है। फिर भी मैंने उन्हें सांत्वना नहीं दी। मैंने जानबूझकर भागने का रास्ता चुना। पहले पढ़ाई के लिए मुंबई भाग गया, फिर नौकरी के लिए अमेरिका भाग गया। सच तो यह है, मां को डर था कि कहीं वो मुझे भी पिताजी की तरह न खो दें। इसीलिए वो मुझे अपने पास रखने के लिए इतनी बेचैन रहती थी। अगर उस वक्त मैं इतना समझदार होता कि ये सब समझ पाता और हिम्मत से इन हालात का सामना करता, तो शायद आज मां की ये हालत न होती। जियाओ चेन, तुम बहुत बदल गए हो और बहुत मजबूत भी बन गए हो। लेकिन पता है, मैं आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया। यहां हर कोई मुझे बस एक आम स्वयं सेवक समझता है। लेकिन अगर किसी दिन उन्हें पता चले कि एक इंसान की जान मेरी वजह से गई है, तो क्या वो मुझे देखकर फिर कभी मुस्कुराएंगे? मैंने तुमसे खुद मिलने की पहल इसीलिए की क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब इस अपराध बोझ से खुद को मत जलाओ। जो बीत गया उसे बीती बात समझो। एक बात बहुत दिनों से कहना चाहती हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं चाहती हूं कि अब तुम यहां स्वयंसेवक बनकर न आओ और न ही इस तरह से प्रायश्चित करने की कोशिश करो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपना काम है। एक गलती के लिए पूरी उम्र भर पछताते मत रहो। किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं। तो क्या अब हम फिर कभी मिल नहीं पाएंगे? आगे चलकर हो सकता है अक्सर मुलाकात न हो, लेकिन हम दोस्त ही रहेंगे। मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया।